जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये अपने हाथी महाराज अभी तक बने हुए हैं, मिटाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो क्यों ना हम जैन धर्म का या जैन दर्शन का एक टॉपिक और क्लियर कर लें। कौन सा? ईश्वर। हाँ, ईश्वर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। दोस्तों, क्या जैन धर्म जो है वो क्या ईश्वर को मानता है? जो जैन धर्म है क्या ईश्वर को मानता है? दोस्तों, जो जैन धर्म है क्या वो ईश्वर को मानता है? नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि आप लोग दोस्तों खुद बताइए, क्या आप लोगों में से किसी ने भी क्या कभी ईश्वर को देखा है? किसी ने भी, आप सभी लोगों में से किसी ने भी क्या कभी ईश्वर को देखा है? या चलो हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो चलो अपनी बात कर रहे हैं। क्या कभी भी किसी ने, चाहे वो कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो चाहे दार्शनिक व्यक्ति हो, क्या किसी ने कभी भी ईश्वर को देखा है? नहीं। तो किसी भी चीज को मानने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो जैन धर्म जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, अनुमान प्रमाण को मानते हैं, और ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। तो बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है और जैन धर्म भी ईश्वर को नहीं मानता है। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये लोग बड़ा तार्किक बात करते हैं, तर्क के आधार पर। और जब तर्क के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं होती है तो फिर ईश्वर को क्यों मानेंगे? क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष तो होता नहीं है। अनुमान से भी ईश्वर का पता तो चलता नहीं है। हमने कहा ये ब्रह्मांड है, ये सृष्टि है, ये संसार है, तो कहीं ना कहीं कोई ईश्वर जरूर होगा, ये तो अनुमान है। अनुमान से सत्य का ज्ञान तो होता नहीं है। ऊपर से हमें सामने भी दिखाई नहीं दे रहा है कि भैया ये है ईश्वर, इनसे मुलाकात कर लो। बड़े दिनों से नहीं दिखाई दिए थे तो आज तो तुम्हारे पास आ गए, आज इनके दर्शन कर लो। तो ऐसे प्रत्यक्ष भी नहीं हो रहा है और अनुमान से भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो ईश्वर के बारे में जितना भी हम जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो तो हम युक्तियों के माध्यम से जानते हैं। काय के माध्यम से? युक्तियों के माध्यम से। जैसा कुछ कहा गया, लिखा गया, तो बस उसी के अनुसार हम उन चीजों को मानने लगते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ईश्वर है, तो आप क्या कहेंगे? आप ईश्वर के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? अगर हमने किसी चीज को नहीं देखा तो बता कैसे सकते हैं कि हाँ भाई है? ना ही हम ये कह सकते हैं कि नहीं है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि भाई पता नहीं है यार ईश्वर के बारे में। तो दुनिया में या संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जो आस्तिक है, एक वो जो नास्तिक है। एक वो जो नास्तिक है भाई, चल रहा है किसी तरीके से गुजारा। तो तीन तरह की हम चीजें देख लेते हैं। पर दोस्तों, एक बात बताओ, जैन धर्म में ये कहा जा रहा है कि न तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष मतलब दिख नहीं रहे हमें सामने, तो न तो उनका प्रत्यक्ष हो रहा है, और दूसरी बात, ना ही हम उनको अनुमान से जान रहे हैं। अनुमान का मतलब होता है बाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान, कि ये संसार इतना बड़ा बना हुआ है और इस संसार के पीछे कोई है, तो जान तो नहीं पा रहे कि कौन है, कहाँ है, कैसा है। अनुमान ही है। जब ज्ञानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो सत्य कैसे मान लें? तो जो इनका ये सत्यभंगी न्याय था, उसी में देख लो कि किसी भी चीज को 7 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। किसी ने अगर हमसे पूछा कि भैया ईश्वर है क्या, तो हमने कहा स्यात् अस्ति, वो मतलब स्यात् है। दूसरा, स्यात् नहीं है, स्यात् है और स्यात् नहीं है। 3 बातें हो गई। स्यात् है, स्यात् नहीं है। पहले तो हमने कहा स्यात् है, मतलब स्यात् का मतलब संभावना नहीं है, ना ही अनुमान है। स्यात् का मतलब है जितना मुझे पता है उतना तो सत्य है। फिर कहा कि भैया नहीं है, मतलब स्यात् नहीं है, स्यात् है भी और नहीं भी, स्यात् है भी और नहीं भी। इतनी सारी युक्तियां जो हम दे रहे हैं, इनसे कहीं भी सत्ता सिद्ध तो नहीं हो रही प्रत्यक्ष से। फिर शायद उसके बारे में कुछ व्यक्त नहीं कहा जा सकता, मतलब शब्दों के द्वारा वक्तव्य नहीं दिया जा सकता। स्यात् है लेकिन बताया नहीं जा सकता, स्यात् नहीं है लेकिन बताया नहीं जा सकता, स्यात् है भी नहीं भी और बताया भी
नहीं जा सकता। तो ये 7 परामर्श हैं किसी वस्तु को देखने के। इस संसार में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो सत है, दूसरी असत है। सत का मतलब होता है, जैसे ये हाथी है, तो क्या ये सत है? जो ये हाथी है क्या ये सत है? सत है क्या ये? नहीं। सत का मतलब होता है जो हमेशा रहे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। सत का मतलब होता है जो तीनों कालों में हो, अर्थात कोई ऐसी सत्ता जो वर्तमान में भी हो, भविष्य में भी हो और अतीत में भी रही हो और हमेशा रहे, शाश्वत हो, उसको हम सत कहते हैं। लेकिन क्या जी हाथी सत है क्या? सत है क्या जो हमारे इसका प्रत्यक्ष हो रहा है? क्या ये हाथी सत है क्या? नहीं, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो क्या ये असत है क्या? मतलब असत का मतलब जो चीज कभी कोई देश काल में ना रही हो, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, ना अतीत में, उसको हम असत कहते हैं। तो ये असत भी तो नहीं है, ये तो हमारे सामने है, इसको तो हम देख रहे हैं, इसको तो हम छू रहे हैं, इसको तो ये 6 ब्लाइंड है, अंधे हैं, वो भी छू रहे हैं, उससे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते कि ये नहीं है? ये तो है। तो ये इसका तो हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ये सत्य भी है और असत्य भी है, सत असत भी है, ये सत्य भी है और असत्य भी है। तो इसके बारे में हम क्या कहें? इसी को तो शंकराचार्य बोलते हैं मिथ्या, कि जो जगत है, जगत की जो वस्तुएं हैं वो ना तो सत है ना ही असत है। सत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हर देश काल में नहीं है, खत्म होने वाली है। असत इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे सामने है, हमें उनका प्रत्यक्ष हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं, 24 तीर्थंकर रहे हैं, और वो जो 24 तीर्थंकर रहे हैं उन्होंने प्रकृति का या इन चीज़ों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जैन धर्म में आत्मा को माना जाता है और आत्मा को जीव कहा जाता है, और जो जीव है वो करता है, ज्ञाता है और भोगता है। ये करता भी है, ज्ञान प्राप्त करता है, भोगता भी है, क्योंकि उसका ज्ञान जो कर्म करता है उसका फल भोगता है, तो भोगता भी है, ज्ञाता भी है क्योंकि ज्ञान प्राप्त करता है क्योंकि कर्म करता है। तो आत्मा जो है वो करता है, ज्ञाता है और भोगता है। तो आत्मा को ये अनंत चतुष्टय बोलते हैं, अनंत चतुष्टय बोलते हैं। इसके बावजूद भी ये अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी है मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और जब हम तर्क दे रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति तर्क देगा तो तर्क देगा कितना प्रैक्टिकल है ना दोस्तों। ये जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत देते हैं या जो इनके पदार्थ की विवेचना करते हैं, द्रव्य की विवेचना करते हैं, जीव और अजीव की बात करते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल है दोस्तों, बहुत व्यवहारिक है। हमें जब भी टाइम मिले इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो ये जो आत्मा है, आत्मा को अनेक भी मानते हैं, अनेकांतवाद। एक आत्मा नहीं, 2 आत्मा नहीं, जितने पशु पक्षी हैं उतनी आत्मा है। यहाँ तक कि ये तो प्रत्येक पदार्थ में आत्मा को मानते हैं, प्रत्येक पदार्थ में ये आत्मा को मानते हैं। तो ये अनीश्वरवादी क्यों है? ईश्वर को क्यों नहीं मानते? क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, और जिस चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता वो चीज नहीं है। इनके अनुसार उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसीलिए तो ये स्यादवाद देते हैं कि स्याद अस्ति हम कुछ नहीं कह सकते, स्याद नस्ति हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है। और जिस संसार में जिस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उसको हम कैसे मान लें? नहीं मान सकते। अनुमान से भी उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो रही। तो न्याय वैशेषिक जितने प्रमाण देते हैं उनका ये खंडन करते हैं। बौद्ध दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और अपने चारवाक जो हैं वो भी अनीश्वरवादी हैं, ईश्वर को नहीं मानते, वो तो आत्मा को भी नहीं मानते, वो स्वर्ग नरक को भी नहीं मानते, इसी जगत को सब कुछ मानते हैं। और इसी जगत के भोग पे वो जोर देते हैं कि ये शरीर जो देह है पंच 4 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, यहाँ तक कि आकाश को तो वो स्वीकार भी नहीं करते हैं। और देहात्मवाद जो बोलते हैं कि देह के खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ बचता थोड़ी ना है। अगर बचता होता तो कभी कुछ पता चलता, कुछ नहीं बचता है। देह के खत्म होने के बाद ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये जो चारवाक हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, वो ईश्वर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? पहली बात तो हमने बताई दी कि पहली बात तो ये जैनिज्म है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करते हैं। जो मेरे सामने हाथी खड़ा हुआ है मुझे दिख रहा है तो ये मेरे लिए सत्य है। अगर ये मुझे नहीं दिखता तो ये नहीं है। जब तक मुझे इसका ज्ञान नहीं होगा, मैं नहीं जानूंगा, तब तक मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो ये हाथी हो गया, इसका प्रत्यक्ष हो रहा है। इसका मुझे लग रहा है कि कहीं कोई चिघार रहा है हाथी की जगह, तो मैं अनुमान लगा लेता हूँ कि यार ये तो हाथी चिघार रहा है। और बाद में हाथी आ जाता है तो अनुमान से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यार ये तो सही में हाथी है। आप इतने अच्छे लग रहे हो कि हमें आपको मिटाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैन धर्म बड़ा तार्किक है,
बौद्ध धर्म बड़ा तार्किक है, वेदांत बड़ा तार्किक है। ये लोग एक एक चीज को बड़ी गहराई से देखते हैं। इन्होंने यहाँ तक कि ये तो बोलते हैं कि जो आत्मा है वो अनंत चतुष्टा है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत दर्शन है। यहाँ तक कि आत्मा को तो ये बोलते हैं कि अनंत चतुष्टा है, लेकिन पुद्गलों के चक्कर में पड़ने के कारण आत्मा शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है, और जब आत्मा शरीर से संबंध स्थापित कर लेती है तो फिर दुख भोगती है, तो फिर वो तरह तरह के दुख भोगती है। ये 4 प्रकार के कसाय हैं जो उसमें आ जाते हैं। लोभ है, क्रोध है, मान है, अहंकार, लोभ क्रोध मान, इस प्रकार की चीज़ें उसमें आ जाती हैं और वो तरह तरह के दुख भोगने लगता है। आत्मा बंधन में पड़ जाती है, और जब आत्मा बंधन में पड़ जाती है तो तरह तरह की उसको, और ये बंधन से तरह तरह के दुख भोगता है। इसलिए बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या है? बंधनों से मुक्त होना। तो दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ईश्वर की सत्ता किसी भी प्रमाण से सत्य सिद्ध नहीं, सत्ता को हम सिद्ध नहीं कर पाए आज तक, ना तो प्रत्यक्ष से, ना अनुमान से, ना शब्द से। शब्द में कहा गया, वेदों को लिखा गया, या जो कुछ भी ऐसा कहा जाता है कि वेद विश्वासी पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन वो विश्वासी पुरुष कौन थे? कौन बताएगा वो विश्वासी पुरुष कौन थे? और उनके द्वारा कहे गए वाक्य सत्य हैं, ये हम कैसे मान लें? क्योंकि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इनको लिखा, क्यों लिखा, किस कंटेक्स्ट में लिखा, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। तो विश्वासी पुरुषों के द्वारा लिखे गए 4 वाक्य तो बोलते हैं कि जो ये भी है, ये जो कुछ भी है अपने स्वार्थ के लिए लिखे गए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लिखे गए। ये जितने भी कर्म कांड हैं, जो कुछ भी हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि हमारा व्यवसाय चल सके, हमारी आजीविका चल सके, है ना, दूसरों का शोषण करके उसी पे अपना लाभ कमाओ। इस प्रकार से 4 वाक्य बोलते हैं। तो ना तो ईश्वर की सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है, ना अनुमान से सिद्ध होती है, ना तो शब्द प्रमाण से सिद्ध होती है, ना तो उपमान से सिद्ध होती है, ना ही उपमान से सिद्ध होती है, ना ही अर्थोपत्ति से सिद्ध होती है, ना ही अनुपलब्धि से सिद्ध होती है। और किसी भी चीज को सिद्ध करने के 6 प्रमाण होते हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण होते हैं जिनको हमने देखा है। प्रत्यक्ष प्रमाण देखने से किसी चीज, आंख का वस्तु से संपर्क होने के बाद ही ज्ञान हो जाता है कि ये हाथी खड़ा हुआ है कि कौन खड़ा हुआ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सत्ता सिद्ध नहीं हो रही, अनुमान से भी सत्ता सिद्ध नहीं हो रही, और शब्दों से भी सत्ता सिद्ध नहीं हो रही। इसलिए जिस चीज की सत्ता सिद्ध नहीं हो रही उसको मानने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसलिए ये लोग अनिश्वरवादी हैं। ये लोग आत्मज्ञान की बात करते हैं। अंदर की ओर जाओ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने इंद्रियों को जानो, मन को जानो, शरीर को जानो, पदार्थ को जानो, और जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जैन दर्शन आत्मा को तो मानते हैं, कर्म को भी मानते हैं, कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। इसके बावजूद भी वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, कारण ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो पाती है तर्कों के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।